हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आप सबको याद ही होगा कि इलेक्शंस के दौरान 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के दौरान काफी चीजें कंट्रोवर्सी में आई थी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। पहला कंट्रोवर्सी जो सबसे ज्यादा तेजी पे रहा वो था वोट्स पोल्ड का डेटा, जो कि इलेक्शन कमीशन ने परसेंटेजेस में रिलीज किया था। और अगर आपको याद हो तो पहले फेज का जो वोटर टर्नआउट डेटा उन्होंने रिलीज किया था उस पर काफी चर्चा भी हुई थी और कंट्रोवर्सी भी इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने जो इनिशियली वोटर टर्नआउट डेटा दिया था, जिस दिन वोट्स पोल्ड हुए थे यानी कि जिस दिन मतदान हुआ था, उस दिन का जो वोट्स पोल्ड परसेंटेज था और जो उन्होंने 11 दिन करीब 10 से 11 दिन बाद दिया उसके वोट्स पोल्ड परसेंटेज में काफी फर्क दिखा था। एक काफी बड़ा हाइक दिखा था वोट्स पोल्ड के डेटा परसेंटेज में, जिस कारण कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने, सिविल सोसाइटी मेंबर्स ने, एनजीओज ने इलेक्शन कमीशन को लिखा था ये पूछते हुए कि आखिर ये सडन इंक्रीज जो डेटा में आया है वो क्या है और क्यों है, किस कारण से है। इस पूरे कंट्रोवर्सी से रिलेटेड हमने ये पाया कि सिर्फ फेज 1 में नहीं बल्कि बाकी के फेजेस में भी हाइक दिखे थे। तो इसी पूरा डेटा को लेकर जो एक डेटा क्रंचिंग किया है एक सिटीजन फोरम ने, जिसका नाम है वोट फॉर डेमोक्रेसी। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था इसी हफ्ते। और ये जो रिपोर्ट है वो 226 पन्नों का बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है। ये जो फोरम है, इस फोरम के सदस्य काफी सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने ये डेटा क्रंचिंग इलेक्शंस के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद से किया है। सो करीब करीब आप लगा लीजिए 4 जून से लेकर अभी तक का समय, जो करीब 1 महीने से ऊपर आता है। तो इस डेटा में उन्होंने क्या पाया है? सबसे पहला तो उन्होंने ये पाया है कि जो हाइक उन्हें दिखा वोट्स पोल्ड के परसेंटेज में, यानी कि इनिशियली जो उन्होंने जिस दिन मतदान हुआ वो डेटा जो ईसीआई ने रिलीज किया था इलेक्शन कमीशन ने, और जो डेटा जो परसेंटेज उन्होंने बाद में रिलीज किया, ये जो हाइक दिखा था उस पर उन्होंने डेटा क्रंचिंग की है। उन्होंने एक एग्जैक्ट फिगर जारी किया है। उनके हिसाब से जो हाइक वोट्स में देखे गए हैं वो प्रिसाइज नंबर उन्होंने कहा है कि 4,65,46,885, यानी कि करीब करीब 5 करोड़ के आसपास वोट्स हाइक दिखे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि परसेंटेज वाइज अगर हम ले तो 3.2% से लेके 6.32% तक का हाइक दिखा है उन्हें 7 फेजेस के डेटा क्रंचिंग के बाद। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत लंबा चौड़ा माइन्यूटली किया गया रिसर्च वर्क है जो कि इस फोरम ने किया है। इसके अलावा जो डेटा क्रंचिंग के बाद उन्होंने फर्दर जब इस पर डेटा क्रंचिंग किया कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, उन्होंने एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को लिया और देखा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर उन्होंने हाइक देखा है, वोट्स पोल्ड के डेटा में हाइक देखा है, तो वो कितना परसेंटेज है और कितने वोट्स का हाइक दिखा है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो इलेक्शन कमीशन ने बाद में जो वोट्स पोल्ड का नंबर था वो एब्सोल्यूट नंबर में जारी किया था। मुझे अगर अच्छे से याद हो तो दिल्ली के इलेक्शन के दिन ही, जिस दिन दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे, उसी दिन उन्होंने ईसीआई ने एब्सोल्यूट नंबर भी जारी कर दिया था। तो आखिर इस वोट्स पोल डेटा का, यानी कि इस वोट्स पोल डेटा के नंबर्स के हाइक का फायदा किसे गया है? उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी लेड एनडीए को इस हाइक का फायदा गया है कि ज्यादा जो वोट्स गिने गए हैं उसका फायदा उन्हें 79 सीट्स में उन्हें दिखा है। तो आखिर ये 79 सीट्स 15 स्टेट्स में जो दिखे उसमें से उसका फर्दर बाइफिकेशन उन्होंने क्या ब्रेकअप किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो 79 सीट्स हैं उनमें से 18 सीट्स जो है उड़ीसा के हैं, 10 सीटें महाराष्ट्र की हैं, 11 सीटें महाराष्ट्र की हैं, 10 सीटें हैं वेस्ट बंगाल से, 7 सीट्स हैं आंध्र प्रदेश से, 6 कर्नाटका की सीटें हैं, 5 छत्तीसगढ़ और राजस्थान में है। फिर उसके बाद आता है हरियाणा में, बिहार और मध्य प्रदेश और तेलंगाना, और चारों स्टेट्स में 3-3 सीट्स उन्होंने पाया है।
2 सीटें असम से हैं और एक अरुणाचल प्रदेश, एक गुजरात और एक केरल से। तो उन्होंने ये जो 79 सीट्स का जो उन्होंने एनालिसिस किया है उसमें ये कहा है कि बीजेपी लेड एनडीए को इसका काफी फायदा हुआ है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जो वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड का जो नंबर है जिसमें मिसमैच आया है वो भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर ये मिसमैच क्यों आया, और इस पर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई भी क्लियर जवाब नहीं दिया है कि आखिर ये वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड के नंबर्स में, खासतौर जब मैं ये वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड का नंबर मिसमैच की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ ईवीएम की वोट्स की बात कर रही हूँ, उस पर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई भी क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। हालांकि बार बार इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हुआ क्यों है। तो ये जो डेटा है, इस डेटा पर और इस रिपोर्ट पर जो कि 226 पेजों का रिपोर्ट है, इस पर ऑलरेडी एक नोटिस भेज दिया गया है इलेक्शन कमीशन को कुछ सवालों के साथ कि आखिर इस पर ये क्या कहना चाहते हैं। ये जो हाइक दिखा है वोट्स पोल्ड के नंबर में ये क्यों हुआ, क्या कारण थे, इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन पूछा है। और ये जो नोटिस भेजा गया है इलेक्शन कमीशन को वो एक ग्रुप ऑफ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये भेजा है नोटिस, और ये नोटिस हाल फिलहाल में गया है तो इस पर कोई जवाब अभी तक तो इलेक्शन कमीशन का नहीं आया। तो ये जो रिपोर्ट वोट फॉर डेमोक्रेसी सिटीजन फोरम ने जो बनाया है ये एक बार फिर से सवाल उठाता है कि क्या 2024 का लोकसभा इलेक्शन फेयर तरीके से किया गया है, क्या वहां पर सारे इलेक्शन प्रोसेसेस सही तरीके से फॉलो किए गए हैं कि नहीं। अब इस रिपोर्ट को तो इस पर तो एक नोटिस भेज दिया गया है इलेक्शन कमीशन को, आशा करते हैं कि वो कुछ तो जवाब दे इस पर। लेकिन इस रिपोर्ट से एक चीज और बहुत क्लियर होता है कि सिविल सोसाइटी मेंबर्स इस पर्टिकुलर इशू पे लगे पड़े हैं। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी से हम ज्यादा कुछ नहीं देख रहे कि उन्होंने कोई भी पहल की हो, खास तौर से ऑपोजिशन से, लेकिन सिविल सोसाइटी मेंबर्स जिन्होंने इस पर इतना काम किया है, पहले इलेक्शंस के पहले भी इलेक्शंस के बाद भी कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि हाँ कुछ सिटीजन्स हैं जो कि जिनके लिए ये मैटर करता है कि जो हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं क्या वो सही तरीके से किए जा रहे हैं कि नहीं, और ये एक रिपोर्ट इस बात का गवाह है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एक्सप्लेन एक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।